क्या नहीं करवा रहा मोदी, क्या नहीं करवा रहा है? उसको फुर्सत है कोई भी चीज का नाम चेंज करने से? अच्छा। कोई फुर्सत है? उस नाम चेंज पब्लिक को कंफ्यूज कर रहा है, कैसे कंफ्यूज किया जाए? अच्छा। हमको तो नहीं, हमको नहीं लग रहा आपको लग रहा है लोग इतने समझदार नहीं है कि लोग समझदार नहीं, लोग को फुर्सत नहीं, अपना काम धंधा छोड़ के झंडा पर घूमते रहे। बेरोजगार जो 30% लोग झंडा पर घूमते हैं, जो पार्टी पॉलिटिक्स करते हैं, बाकी लोग तो भैया काम में रहेंगे ना। टीएमसी के जो टीएमसी सपोर्ट करता है वो भी टीएमसी के झंडे में घूमता नहीं है। हाँ, टीएमसी दिल से सपोर्ट करता है। भाई ममता बनर्जी क्या है, रह रही है, रहने दे रही है। आपको क्या लग रहा है, दीदी आएगी या मोदी दीदी आएगी तभी अच्छा होगा, मोदी आएगा तो अच्छा नहीं होगा। नहीं अच्छा होगा। नहीं अच्छा होगा। अच्छा, मोदी से इतनी नाराजगी क्या दीदी बात? चाहिए दीदी। नहीं मोदी से इतनी नाराजगी वो सबको उलट के रख दिया और कहा है, बिजनेस देख रहे हैं हालत। अच्छा। मंत्री रहेगा तो बिजनेस का ही हालत रहेगा, हालत देख रहे हैं, दुकान में कोई भी कस्टमर है। नमस्कार दोस्तों, द न्यूज़ गाइड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस समय मौजूद हैं चांदनी चौक इलाके में। जी हाँ, चांदनी चौक, कलकत्ता का चांदनी चौक। तो हम यहाँ पर लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनके मन में क्या है, वो इस बार क्या देखना चाहते हैं, कोलकाता में, बंगाल में किसकी सरकार देखना चाहते हैं। तो आइए हम कुछ दुकानदारों से बात करते हैं, जैसे कि मोबाइल शॉप वाले भैया। भैया आपका नाम क्या है? मज़र है सर। क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल है इस बार? इसके लिए तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, मगर फिलहाल मेरे भैया बोल सकते हैं। भैया नहीं, फिर भी आप कुछ भी, आपको लग रहा है कि जो ममता दीदी की सरकार है वो फिर से आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी, 100% आएगी। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ और लोगों से भी हम चर्चा करेंगे। सर आपका नाम क्या है? फहीमुल हक। व्यापार सही चल रहा है? व्यापार बिल्कुल स्लो एकदम। बिल्कुल slow। 1 रन 2 रन। अच्छा, 1 रन 2 रन। हाँ, छक्का चौका नहीं हो रहा है। अच्छा, क्या इतना स्लो क्यों हो गया? स्लो हाँ। जब से नोटबंदी हुआ, लॉकडाउन हुआ, उसके बाद से स्लो चल रहा है। स्लो चल रहा है, बिल्कुल एकदम बर्बाद। नहीं, ये भी बात कही जा रही है इलेक्शन 8 चरणों में हो रहा है, इसका भी फर्क है क्या? हाँ, अच्छा। क्यों हो रहा है 8 चरणों में? यहाँ तो ज़्यादा 4 चरणों में होना चाहिए। हाँ। 8 चरण इतना लंबा क्यों हुआ है? अच्छा। क्यों हो रहा है? तो इस बार क्या संभावना लग रही है, कौन जीतेगा यहाँ से? यहाँ पर वो दीदी है। दीदी आएगी। दीदी इज द बेस्ट। अच्छा, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। तो दादा ये लोग कह रहे हैं दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं, इसकी क्या वजह है, इतना सपोर्ट किस लिए? सपोर्ट की एक वजह है कि अगर आदमी के पास विकल्प अगर होता तो कुछ बात होती है। यहाँ विकल्प सिर्फ ममता बनर्जी का विकल्प सिर्फ ममता बनर्जी ही है। अच्छा। इसके अलावा कोई है नहीं। क्योंकि आज हिंदुस्तान में अगर कोई लीडर देखा जाए तो ममता बनर्जी से बेहतर कोई लीडर दिखाई नहीं देती है। क्योंकि गरीबों के हक के लिए हर वक्त वो आवाज़ उठाती रहती है। जब कांग्रेस की सरकार में जब गैस सिलेंडर का ये ऐसा मामला हुआ था कि कांग्रेस ने ये कहा कि 12 सिलेंडर के यहाँ पे 6 सिलेंडर दिया जाएगा, उस समय भी ममता बनर्जी के 7 मिनिस्टर थे वहाँ पे कैबिनेट में। ममता बनर्जी ने बोला कि नहीं, ये गरीबों के ऊपर में जो है तो बहुत बड़ा अत्याचार होगा, आपको 12 सिलेंडर देना होगा। उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि 24 घंटे के अंदर अगर आप लोग मेरा कहना नहीं मानेंगे तो हम सारे के सारे हमारे मिनिस्टर रिजाइन कर देंगे। और उन्होंने करके दिखाया है। उन्होंने कुर्सी को लात मारी, क्योंकि वो कुर्सी की पॉलिटिक्स नहीं करती है, वो गरीबों की पॉलिटिक्स करती है, गरीबों के लिए जीती है, गरीबों के लिए लड़ती है। ठीक, और भी जैसे बात करेंगे अंकल। अच्छा, नहीं बोलेंगे। तो व्यापार के बारे में बताइए, व्यापार कैसा चल रहा है अभी? व्यापार अभी बहुत ढीला चल रहा है, बहुत ढीला। अच्छा। अब इलेक्शन का बाद ही अच्छा होगा। इलेक्शन के बाद अच्छा होगा, संभावना लग रही है कि इलेक्शन के संभावना बाद? लग रहा अच्छा है। अच्छा, फिर तो से दीदी इलेक्शन- आ जाए हम लोग का वापस, अच्छा, तो ठीक रहेगा। दीदी आ जाए तो ठीक रहेगा। हाँ। और मोदी जी आ जाएंगे तो मोदी आने से तो फिर देखिए हटा दे फुटपाथ भी, हमने सुना है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स ज्यादा लगेगा नहीं, बोलता है इंग्लैंड बना दिया। अच्छा, इंग्लैंड नहीं बना। कभी यहाँ पर जैसे लोकल भी लोग आते हैं सर, जैसे बिहार के लोग हुए, झारखंड के लोग हुए, वो आते हैं तो जो यहाँ मजदूरी वगैरह भी करते हैं, उनसे भी मैंने बात की तो उनका भी कहना था कि दीदी का यहाँ पर माहौल अच्छा है। देखिए, मैं भी तो बिहार से ही हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं भी बिहार से हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप बिहार में ही है। लेकिन यहाँ पे बंगाल में करीब 20 से 25 साल रह रहा हूँ। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, मुझे बहुत फ़ख्र होता है कि मैं बंगाल में रहता हूँ, क्योंकि यहाँ बंगाल में बहुत ही शांति है। अच्छा। बिहार के बनिस्बत भी यहाँ देखिए लोग बहुत मतलब सुलझे हुए लोग हैं जो है, और बंगाली कौम बहुत अच्छी कौम है जो है, और लोग बहुत समझदार हुआ करते हैं। देखिए वो झालमुड़ा बना। हाँ, ये भी बिहार के हमारे भाई हैं। अच्छा, बिहार के भैया। राधा राम नाम, क्या हाल चाल है आपका? ठीक है। क्या बना रहे हो? मुड़ी झाल मुड़ी बना रहा। झालमुड़ी बना रहे हो? तो यहाँ पे जो झालमुड़ी बन रही है पश्चिम बंगाल में चुनाव की, उसमें क्या हाल रहने वाला है? दिया जाएगा। किससे? दिया जाएगा। तो कौन आएगा, आपको क्या लग रहा है कौन आएगा? अब ये तो हम नहीं बताए कौन आएगा, नहीं ये तो नहीं बताएगा भैया, ये तो नहीं बताएगा। तो व्यापार कैसा चल रहा है आपका, ठीक है? अच्छा हाँ, ठीक है। ठीक है। आपको क्या लग रहा था इस बार क्या माहौल है बंगाल में? ये तो प्रॉब्लम है बताना है ना। प्रॉब्लम, अरे यहाँ तो कौन आएगा अभी नहीं पता। ज्यादातर लोग कह रहे हैं ममता दीदी आएगी। आपको लग रहा है मोदी आएगा, लोग परेशान है? ऐसा मत नहीं पता।
मालूम नहीं हमको। सर आपको क्या लगता है? अरे लोग थोड़ा सा नए के पन की वजह से थोड़ा हेजिटेट भी हो रहे हैं। अच्छा, जैसे ऐसे लोग भी हैं, कुछ लोग कतरा रहे हैं बताने से, ऐसा क्यों हो रहा है? लोग ऐसा मतलब लोगों में ये भी डर है क्या कि हम बता देंगे कल को हमारे साथ कुछ गड़बड़ ना हो जाए? नहीं, यहाँ ऐसा तो कोई माहौल है नहीं, लेकिन लोग का अपना अपना विचार है। वो सोचते हैं कि मैं क्यों खुल के बता दूं अभी से जो है क्या करना है, वो सिक्रेसी मेंटेन करना चाहते हैं, यही मामला है। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं, कोई भय की बात नहीं है कि बताने से वो कल होकर के कोई मतलब ये अगर वो बीजेपी के सपोर्टर तो टीएमसी के लोग आकर उनको ऐसा कुछ मतलब धमकी दे, ऐसी कोई बात नहीं है जो है। ऐसा नहीं है कि उन्हें ये डर है कि कल को ऐसे कोई डर का माहौल नहीं है। हम और भी कुछ युवा हैं, ये हम लोग ये जानना चाह रहे हैं क्या माहौल है चुनाव का यहाँ पर, बताइए। से बात आपको नहीं अंदाजा है कुछ? नहीं, हम आप पता है। पढ़ाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो? काम कर रहे, देख तो रहे, हाँ? काम कर रहे। काम व्यापार कर रहे हो ना? तो व्यापार का क्या हाल चाल है यहाँ पे? अभी ठीक है। ठीक है। अच्छा, और भी लोग, क्या माहौल है भैया यहाँ पे? यहाँ पे माहौल तो ठीक ही है, कोई माहौल का कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे दीदी जो है सब कुछ देख रहे हैं, सबको लेके चल रहे हैं, ठीक है, यही है माहौल। और क्या, हम लोग का कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, और देखा जाए तो दीदी इस बार आएंगे, दीदी के लिए हम लोग पूरा एकदम खेला होगा। खेला होगा। आपका नाम क्या था? शमशाद आलम नाम है मेरा। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है, दीदी आएगी या मोदी दीदी आएगा? आएगी तभी अच्छा होगा, मोदी आएगा तो अच्छा नहीं होगा। नहीं अच्छा होगा। नहीं अच्छा होगा। अच्छा, मोदी से इतनी नाराजगी क्या दीदी बात? चाहिए दीदी। नहीं तो मोदी से इतनी नाराजगी वो सबको उलट के रख दिया और कहा है, बिजनेस देख रहे हैं हालात। अच्छा, मंत्री रहेगा तो बिजनेस का ये हालत रहेगा, हालत देख रहे हैं, दुकान में कोई भी कस्टमर है। ये आपको लग रहा है मोदी की वजह से हुआ? हाँ, मोदी की वजह से तो हो भी किया, इससे पहले कांग्रेस था तो नहीं हुआ था। अच्छा, मोदी ने ऐसा क्या कर दिया? हाँ, मोदी ही तो करवाया, सब करवा रहा, करता नहीं है कुछ। अच्छा, जो है मोदी करता है, करवाता है दूसरे से, अपने नहीं कुछ करता है। क्या करवा रहा है आप बता रहे हो? क्या नहीं करवा रहा मोदी, क्या नहीं करवा रहा है? उसको फुर्सत है कोई भी चीज का नाम चेंज करने से? अच्छा, कोई फुर्सत है? उस नाम चेंज पब्लिक को कंफ्यूज कर रहा है, कैसे कंफ्यूज किया जाए? अच्छा, हमको तो नहीं लग रहा आपको लग रहा है लोग इतने समझदार नहीं है कि लोग समझदार नहीं, लोग को फुर्सत नहीं, अपना काम धंधा छोड़ के झंडा पर घूमते रहे। बेरोजगार जो 30% लोग झंडा पर घूमते हैं, जो पार्टी पॉलिटिक्स करते हैं, बाकी लोग तो भैया काम में रहेंगे ना। टीएमसी के जो टीएमसी सपोर्ट करता है वो भी टीएमसी के झंडे में घूमता नहीं है। हाँ, टीएमसी दिल से सपोर्ट करता है। भाई ममता बनर्जी क्या है, रह रही है, रहने दे रही है। अब मोदी आएगा, रहने देगा नहीं। आप रहिए, हम रहे। अगर मोदी ऐसा नहीं मुसलमान का दुश्मन है या हिंदू का, ऐसा नहीं है, वो हिंदू का भी नहीं है, जात धर्म में ही पड़ा है। तो ये आपको लग रहा है व्यापारी वर्ग है जो वो भी नाराज है मोदी जी से बड़ा? हर व्यापारी है, हर व्यापारी नाराज है। हेलो, अच्छा, ये बंगाल में जो 8 चरण में चुनाव हो रहा है, इससे भी आपकी दुकानदारी फर्क पड़ रहा है क्या? दुकानदारी फर्क तो बहुत है, कुछ नहीं है, दुकानदारी नाम का चीज ही नहीं है। समझ गए? दुकानदार नाम हमारा नाम सुमीर हलदर। सुमित? हाँ, सुमीर हलदर। मैं दूसरा कास्ट का हूँ, मैं हिंदू हूँ। लेकिन हमसे कोई यहाँ पे बात नहीं है कि हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई क्या है, ये सब नहीं है। हमको देखिए, हाँ, ये अजीब सा एक मोदी जी के राजनीति के बाद आप लोगों को अपना नाम ये बताना पड़ रहा है कि मैं हिंदू हूँ, ये मुस्लिम है, लेकिन ये हाँ, यही बात है, ये चीज नहीं होना चाहिए। हम मेरा मजहब, मेरा धर्म, मेरा नाम हम क्यों बताएं किसी को? ठीक है, हम यहाँ पे एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ उठते हैं। यहाँ पे 6 साल से है हम, ये दुकान में 3 साल हो गया, चांदनी में मैं 6 साल से काम कर रहा हूँ, मोबाइल बना रहा हूँ। हमसे जात धर्म से कोई मतलब नहीं है। एक इंसानियत ये बात कही जा रही है। हाँ, ये बात कही जा रही है। जैसे एक बार मोदी जी ने कहा था कि कपड़ों से पहचाना जा सकता है, तो मतलब अगर आप टीएमसी का समर्थन कर रहे हैं तो आप मुस्लिम होंगे, ये अंदाजा लगाना। अच्छा, कपड़ों से अगर पहचान आता तो अभी अगर मेरा नाम नहीं बताता तो आप लोगों को पता चलता कि मैं कौन हूँ, हिंदू या मुस्लिम हूँ। मैं यही बात कह रहा हूँ, जैसे एक धारणा बन गई है। थोड़ी लिखा रहता किसी का, मैं अगर दाढ़ी बड़ा कर लूंगा तो क्या मुस्लिम में बन जाऊंगा? नहीं, मतलब या मैं ये कर लूंगा तो मैं क्या हिंदू बन जाऊंगा? मैं भाई आपसे यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ, एक ऐसी धारणा बन गई है कि लोगों के द्वारा अगर आप दूसरी कास्ट के हो तो आप टीएमसी को समर्थन। ये हम लोग को कोई पता नहीं, ये जानबूझ के समझाया जा रहा है कि हम हिंदू है या मुस्लिम है। ये नेट में ये सब जगह जो जितना सब पॉलिटिक्स हो रहा है, ये हम लोग को समझाया जा रहा है। ये आदमी है, इससे दूर रहो, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, यही सब किया जा रहा है। आदमी को ध्यान भटकाया जा रहा है। हम लोग को ये सब का कोई मतलब नहीं। हम लोगों को खाली काम करना है। ये माहौल आपने कब समझना शुरू किया कि आपको ये चीज समझ में आने लगी? ये पहले नहीं? ये जब से पहले ये सब नहीं समझ में आता, जब से बीजेपी आए हैं तभी ये चीज में ज्यादा देख रहे हैं हम। कुछ सीनियर्स भी है सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे हम भैया से बात कर रहे थे कि बीजेपी के आने के बाद ये चीज़ ज़्यादा होने लगी कि आप इस कास्ट के हो, आप इस कास्ट के हो। आपको लग रहा है ये चीज़ सही है? एकदम सही नहीं है, बहुत गलत बात है। अच्छा, क्या है सच्चाई? क्योंकि सच्चाई तो एक्चुअल में ये है कि हम लोग सब कोई मिल के रहें, यही सबसे बड़ी सच्चाई है। और इसके आगे कोई सच्चाई नहीं है। सबसे बड़ा बात है, यहाँ हम लोग जात से ज़्यादा हम लोग मनुष्यत्व के लिए अगर हम लोग एकजुट होके आज हमारे आसपास जो प्रॉब्लम है उसके लिए हम लोग लड़ें, वो ज़्यादा अच्छा। आज जो बेकारी है, आज जो
बच्चे जो हम लोग जो यंग है उन लोग को काम नहीं मिल रहा है। आज वो लोग समझ इधर उधर भटक रहे हैं, गलत रास्ते पे उतर रहे हैं, उनको रोकना चाहिए। और हम जो भी सरकार हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे तृणमूल हो, चाहे कोई भी हो, हम लोगों के लिए काम सृजन करना जरूरी है। आज की अगर बात की जाए, इस समय की बात की जाए, चुनाव का माहौल है पूरे पश्चिम बंगाल। आपको क्या लग रहा है इस समय कौन जीते, मतलब क्या संभावना, किसके जीतने की संभावना ज़्यादा लग रही है? देखो ये तो मैं किसी संभव नहीं है बोलना, क्योंकि सबका अपना अपना अलग अलग नजरिया है, कौन किसको वोट देना, कौन किसको पसंद करता है, ये उसकी लेकिन अपनी। बीजेपी पर ये आरोप लगता है, जैसे आपने कहा कि हमें ये डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए कि आप किस कास्ट के हो, इस कास्ट के हो, लेकिन जब बीजेपी की बात आती है तब ये मैटर होता है, लोग मैटर करते ये कहने लगते हैं कि उनकी उस पर आरोप लगाते हैं कि आप कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहे हो। तो ये आपको लग रहा है बंगाल में भी इसकी प्रवेश हुआ है लोगों में? देखिए ये सबका अपना अपना, मैंने कहा ना, सबका अपना अपना नज़रिया है, कौन किसको कैसे सपोर्ट करता है, ये सबका अपना अपना नज़रिया, कौन किसको किस वे में देखता है। हम लोग को देखना चाहिए, मैंने कहा ना, हम लोग को देखना चाहिए हमारे डेवलपमेंट क्या है। आज एक आदमी भूखा नहीं सो, ये सबसे बड़ी बात है। सही बात है। तो आपको लग रहा है कि जो सबसे पहले बात है कि आज आदमी अगर भूखा सोता है, वो चाहे किसी भी जात का या धर्म का या किसी भी कास्ट का हो, ये असली में ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है कि आज अगर कोई आदमी भूखा सोता है। अच्छा, मैंने यहाँ पे कई युवाओं से बात की, कई लोगों से बात की, हमें दोनों को क्रिटिक्स सुनने को मिले। ममता जी दीदी का भी क्रिटिक ये था, उन्होंने ये कहा कि ममता दीदी ने कुछ ऐसा इंडस्ट्री वगैरह यहाँ पर स्थापित नहीं की जिससे युवाओं को बाहर ना जाना पड़े। और मोदी गवर्नमेंट के बारे में भी लोग कह रहे हैं उन्हें तो इसलिए नहीं आना चाहिए क्योंकि चूँकि वो महंगाई, जो सिलेंडर, गैस और इस सारी महंगाई बढ़ रही है, तो वो तो केंद्र सरकार से पहले से ही नाराज़ है। दोनों के प्रति नाराज़गी है, लेकिन फिर भी वो ऑप्शन ही उनके अनुसार यही दोनों ऑप्शन है। ऐसा नहीं, यहाँ पे कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है ना। अब जो आदमी जिसको ये असली में अभी मेन पार्टी में बीजेपी और टीएमसी है, तृणमूल सरकार, अब इन दोनों में हम लोगों को चूज करना है कौन किससे बेटर है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं टीएमसी और बीजेपी का ही माहौल है। और आगे चलेंगे, थोड़ा सा और लोगों से भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का ये माहौल है। आराम से, हाँ, एक सेकंड और। अच्छा सर, जा रहे हैं आप, तो लास्ट में ये बताते जाइए कि जैसे पूरा एक जो हमने बात की, कुछ लोग इस बात से भी नाराज़ हैं कि ये जो बीजेपी के आने के बाद एक कम्युनल पॉलिटिक्स का उभार हुआ है, तो इसे कैसे देखते हैं आप? यहाँ पे क्या लोगों में वो भेदभाव उत्पन्न हो गया है? देखिए, अगर आप फ्रैंकली मैं एक बात बताना चाहूँगा सबसे पहले ये कि बीजेपी भी बहुत अच्छी पार्टी हुआ करती थी, लेकिन असल में देखा जाए तो अभी वो बीजेपी है ही नहीं। जो बीजेपी थी, जिसके संस्थापक हुआ करते थे लाल कृष्ण आडवाणी, यशवंत सिन्हा जी, अटल बिहारी वाजपेयी, तो उनके सिद्धांत हुआ करते थे। ये कंप्लीट आरएसएस है, जो है ये कंप्लीट आरएसएस है। तो इसमें भी डिफरेंस है, आपको बीजेपी पहचानना पड़ेगा। बीजेपी क्या है? बीजेपी में बहुत दिन से, मतलब जब पार्टी शुरू किया तो शत्रुघ्न सिन्हा जी वो भी बीजेपी में थे, लेकिन उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। यशवंत सिन्हा जी ने रिज़ाइन कर दिया। क्यों रिज़ाइन कर दिया? क्योंकि वो सिद्धांतवादी लोग थे जो है, और आज जो है वहाँ इन लोगों को बहुत घुटन सी महसूस हो रही थी। तो आज बीजेपी को आरएसएस ने टेक ओवर कर लिया है, जो आज पूरे लोग जो है वो बीजेपी का चोला पहन के वो आरएसएस के लोग हैं जो है। आप अगर बंगाल की बात करें तो बंगाल में भी आप देखिए, राहुल सिन्हा जी जो बीजेपी के मेन जो नेता हुआ करते थे और नेता हैं, लेकिन आज वो कहीं भी दिखते नहीं हैं। कहीं भी कोई मीडिया में, कहीं किसी चैनल में मैं नहीं देखता हूँ कि राहुल सिन्हा जी की कोई बात आती है। राहुल सिन्हा जी को देखता हूँ, लेकिन आप जहाँ देखिए तो कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, तो ये दिलीप घोष जी हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो है वो बीजेपी के जो लोग थे, जो अच्छे लोग थे, राहुल सिन्हा जी बहुत अच्छे लोग हैं, मैं उनको जानता हूँ पर्सनली जो है, लेकिन जो अच्छे लोग हैं उनको पीछे कर दिया जाता है, और जो चोर बेईमान टाइप के लोग हैं उनको बहुत आगे कर दिया जाता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा। बीजेपी में एक रेस चला हुआ है कि आप कितने करप्ट हो, आप जितने करप्ट हो उतना ही आपको पदवी से नवाजा जाएगा, आपको उतना ही जो है पुरस्कार प्रदानित किया जाएगा। लेकिन ये पार्टी कहती कुछ और है, करती कुछ और है। काला धन के बारे में इन्होंने लोगों ने कहा था कि काला धन जो है स्विस बैंक से लेकर के आएंगे। ये सारा मामला जो है कहाँ चला गया, कहाँ चला गया? ये जो बाबा रामदेव थे, आज बीजेपी की गवर्नमेंट आने के बाद सबसे ज्यादा अमीर आदमी कौन बन गया? बाबा रामदेव बन गए जो है। आज अदानी अंबानी जो है सब बन गए। तो ये इन लोगों की गवर्नमेंट चल रही है जो है। अभी तो आप कह सकते हैं कि हमारे दो की गवर्नमेंट चल रही है, हमारे जो मोदी जी और अमित शाह, राहुल गांधी। नहीं, बिल्कुल ये सही बात है, ये सही बात है। आज आप देखिए किसान आंदोलन अभी चल रहा है,
इनको शर्म आनी चाहिए, इनको जाके बात करनी चाहिए। हमारे देश का किसान है, हमारे देश का किसान है, एक किसान उसका बाप जो है वो जमीन का सीना चीर के वो हमारे लिए अन्न उगाता है और हम वो खाते हैं। और उसी का बेटा पंजाब जिसकी बात कर रहे हैं, पंजाब से ज़्यादातर लोग जो है तो हमारे सेना में हैं, जो बॉर्डर पे वहाँ उसका बेटा बॉर्डर में है और देश को वहाँ पे बॉर्डर पे जाके खड़ा होकर के आज देश चैन और शांति से सो रहा है। और तो उसको ये लोग जो है जाके बात नहीं करना चाहते, कुछ नहीं करना चाहते, उसके डिमांड को पूरा नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं नाराज़गी है, पूरा आप देख सकते हैं कि सर में नाराज़गी है और कहीं ना कहीं पूरा तरीके से जो माहौल है वो टीएमसी के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। हम एक दो लोगों से और बात करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप छोले कुलचे हैं, शायद ये पाव भाजी वगैरह। भैया आपका नाम क्या है? हमारा नाम हाँ, उदय कहाँ के रहने वाले हैं आप? बंगाल के ही हैं ना प्रॉपर? बंगला। तो आपको क्या लग रहा है जो चुनाव होने वाले में इस बार क्या माहौल है? इस बार क्या माहौल है, कौन जीतेगा? जो जीतेगा ममता दीदी की द्वारा आएगी या फिर मोदी आएगा? ममता दीदी आएगा द्वारा। हाँ। अच्छा, तो और भी कुछ लोग हैं। भैया आपको क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है? कुछ पता नहीं चल रहा है। नहीं पता चल रहा है। लड़ाई लग रही है आपको या फिर ममता दीदी आने की संभावना? नहीं, जैसा चलता है वोट के टाइम वैसे ही चल रहा है। तो ममता दीदी आ सकती है दोबारा? हो भी सकता है, हो भी सकता है। मोदी जी भी आ सकते हैं, मतलब बीजेपी भी आ सकती है? पता नहीं। भैया आपका नाम क्या है? अजय साधुका। क्या लग रहा है क्या माहौल है? मोहन तो ठीक ही चल रहा है। अच्छा, ठीक है। हाँ, सब मस्ती मस्त है। ये बता दो कौन आएगा? कौन आएगा देखा जाएगा कौन आएगा। आपको क्या लग रहा है दादा, कौन आएगा? दोनों का ही टर्न है, दोनों का ही है। बीजेपी का आएगी या फिर ममता दीदी? हवा अच्छा है बीजेपी का। बीजेपी का आपको लग रहा है बीजेपी आ सकती है? बीजेपी आ सकती है। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है कि ममता दीदी ने 10 साल काम किया, पिछले 10 साल, तो उससे लोग खुश नहीं ना, हैं? ममता जी दीदी ने कुछ काम किया, कुछ नहीं किया है ऐसा नहीं बोलेंगे, काम किया तो और अच्छा करना चाहिए था। अच्छा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दोनों तरीके से मिली जुली प्रतिक्रिया है। तो हमारे साथ कुछ और लोग यहाँ पूछिए तो प्रॉब्लम क्या है, बोलिए क्या कहना चाह रहे हो, बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ममता गवर्नमेंट का सरकार है वो फिर से आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत कुछ किए हैं गरीब बच्चों के लिए, गरीब लोगों के लिए जो नर्सरी में इलाज नहीं करा सकते थे। आज स्वास्थ्य साथी कार्ड बना है, मेरे बिल्डिंग का खुद है। आपको कुछ फायदा मिला है? आप अपना व्यक्तिगत अनुभव बताइए। हाँ, मुझे फायदा मिला, मेरे बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, उन्हें किताब मिलता है, जिन्हें खाना मिलता है, मैं खिला सकता हूँ, पर क्या गवर्नमेंट दे रहा है, जिन्हें खाना देता है, किताब देता है, अच्छा पढ़ाई मिल रहा है बच्चे लोगों को, और वो सालाना पैसा मिलता है। अभी स्वास्थ्य साथी कार्ड मिला, मेरे बिल्डिंग का जो बाड़ी वाला था वो नर्सरी में इलाज नहीं करा सकता था हार्ट का, पर वो स्वास्थ्य साथी कार्ड की वजह से वो हार्ट का ऑपरेशन कराया है। ठीक है, ये सब दे रहा है वो। तो आपको उसका लाभ मिला है? लाभ मिला है। मेरे बहन का शादी हुआ, वो 25,000 रुपये गवर्नमेंट दे रहा है, उसमें मदद मिला। नहीं मिलता भी तो हो सकता था, पर मिलने से ज़्यादा आराम हुआ मुझे। मेरे बहन का शादी में 25,000 रुपये मिला। तो ये सब जैसे कि ममता गवर्नमेंट। आप चाहते हो कि दोबारा से ममता दीदी की सरकार? जी, खेला होबे ट्रॉफी नहीं दीदी। अच्छा, खेला भालो खेला होबे किंतु ट्रॉफी दीदी नहीं। ठीक है, देखा जाए परे की है। दादा एक सेकंड। अच्छा, नहीं, अच्छा, जो सहमत है आपकी इनकी बात से? ठीक है, वो भी चाहते हैं खेला होबे और ममता दीदी वापस। आपको क्या लग रहा है? ওই খেলা হবে কি হবে, আরটা খেলা হবে মমতা দিদি আসবে আর কি হবে। हाँ, ममता ही दीदी লাগবে। तो आपने देखा कि चांदनी चौक में हमने जो एक मार्केट है, यहाँ पर लोगों से बात की, उसमें से लगभग 80% लोगों का, 90% लोगों का यही कहना था कि ममता दीदी को वापस आना चाहिए और पिछले जो 10 साल में उनका काम है उससे वो बहुत ही खुश हैं और वो फिर से चाहते हैं कि ममता दीदी की सरकार है। हाँ, एक दो लोगों का मानना ये भी था कि भारतीय जनता पार्टी को भी आना चाहिए, उन्हें यहाँ के बंगाल में चेंज का माहौल होना चाहिए, यानी सरकार को परिवर्तन करना चाहिए। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।